नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। जैसा कि आप सभी को पता है, सीयूटी कॉन्सेप्ट लगातार सीयूटी की पल-पल की अपडेट देती है। इसके अलावा हम लोग तैयारी भी करवाते हैं। जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसके अलावा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू इत्यादि यूनिवर्सिटी का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप सीयूटी कॉन्सेप्ट का नाम ज़रूर सुने होंगे। अगर आप यूट्यूब पर सीयूटी से संबंधित किसी भी अपडेट को सर्च कर रहे हैं, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, कैसे फिल करना है, तो आपको हर एक अपडेट यहाँ से मिलती है। हमारे साथ भावना है, प्रीसा है और इन दोनों का एडमिशन बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बीए एलएलबी के कोर्स में हुआ है। सबसे खास बात है कि एक प्रीसा जो है जिनका एडमिशन पिछले वर्ष हुआ है, लेकिन भावना है, भावना का एडमिशन पिछले वर्ष से पिछले वर्ष हुआ है। तो हमारे साथ लेटेस्ट स्टूडेंट भी है और इसके अलावा इनके सीनियर भी है। तो आपके सीनियर बोल सकते हैं ना प्रीसा? बिल्कुल। चलिए, तो हम लोग शुरुआत करते हैं इस सेशन को, लेकिन इसके पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप सीयूटी से संबंधित किसी भी प्रकार की अपडेट चाहते हैं या फिर सीयूटी की तैयारी करना चाहते हैं, बीए, बीएलएलबी, बीएससी, बीकॉम, किसी भी कोर्सेज की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को, बेल नोटिफिकेशन को ऑल में जाके प्रेस कर सकते हैं। तो भावना, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, कैसे हो, कहाँ से हो आप? सर, मैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश से हूँ और अभी वर्तमान में मैं बी एलएलबी बीएचयू से 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ कर रही हूँ और आई एम 3rd ईयर बी एलएलबी स्टूडेंट। प्रीसा, आप अपने बारे में आप बताइए। अपने मैं पटना बिहार से बिलोंग करती हूँ। मेरी स्कूलिंग पटना से हुई है और अभी करंटली मैं 1st ईयर बीए एलएलबी में एनरोल्ड हूँ। यानी कि एक यूपी से हो और एक बिहार से हो। चलिए, तो इसमें हम बता देते हैं कि भावना हो या प्रीसा हो या कोई भी स्टूडेंट हो, अगर उनका बीए एलएलबी कोर्स में एडमिशन हो रहा है, तो ये जान लीजिए उन्होंने कड़ी मेहनत किया है। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि बीए एलएलबी का कट ऑफ काफी ज्यादा जाती है। तो लेकिन भावना के बारे में बता देते हैं। भावना सीयूटी कॉन्सेप्ट से तैयारी की थी क्या? भावना बताओ आप। हाँ सर, और आपका बहुत बड़ा मतलब गाइडेंस था मेरे सिलेक्शन होने में। मतलब वो जर्नी वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल जर्नी ऑफ माय स्टडी लाइफ। प्रीसा जो हमारे साथ थे, प्रीसा सेल्फ स्टडी करके यहाँ पहुंची है। तो ये सबसे खास सेशन है कि इसमें आप ये भी देखो कि कोचिंग नहीं भी लोगे फिर भी आपका सिलेक्शन होगा, या फिर कोचिंग लेने के बाद भी ज्यादा फायदा नहीं होती है। ये मैं बता रहा हूँ सच्चाई। मेहनत तो आपको ही करना पड़ेगा, आपको ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हाँ, हम लोग तैयारी करवाते हैं। अगर आप तैयारी करना चाहो तो बिल्कुल हमारे साथ तैयारी कर सकते हो। तैयारी करोगे तो एक चीज होगा कि आपको बहुत आसानी वे में कंटेंट वगैरह मिल जाएगा, जो आप पढ़ सकते हो, जो आपके एग्जाम के अनुसार ही होगा। तो भावना, आप बताओ तैयारी किस प्रकार की थी? जैसे कि आपके टाइम में लीगल एप्टीट्यूड भी था, जनरल टेस्ट भी था और लैंग्वेज भी था, लेकिन अब लीगल एप्टीट्यूड हट गया है। तो लीगल एप्टीट्यूड आपके टाइम में भी थोड़ा सा नया था, तो आप किस प्रकार हटा है? तो ये फायदा है कि मतलब लॉस है? बताना आप सही सही, ये फायदा है या लॉस? सर, प्रोस कॉन्स हर चीज में होते हैं। अगर एक तरीके से देखें तो ऐसे सारे 11th 12th में जो स्ट्रीम्स होते हैं वो स्पेशली साइंस और आर्ट्स और कॉमर्स में ही होते हैं। तो लीगल स्टडीज का उतना ऑप्शन नहीं होता है। कुछ कुछ एकाध ही ऐसे सर स्कूल्स है जो ये प्रोवाइड करते हैं लीगल स्टडीज का। उतना आइडिया नहीं रहता है किसी को 11th 12th में। तो ऐसा कह सकते हैं कि इस एरिया में अगर देखें तो एक तरीके से सही है कि जो चीज हमें 11th 12th का मतलब आइडिया ही नहीं है, हम पढ़े ही नहीं है, तो अचानक से न्यू सब्जेक्ट होगा। क्योंकि जो सीयूटी का जो पूरा कॉन्सेप्ट इसीलिए आया था कि जो भी सिलेबस या जो भी चीजों से हम गो थ्रू हैं ड्यूरिंग आवर पास्ट क्लासेस, पास्ट ईयर स्टडीज, तो उसी के बेसिस पे हमारा जो जनरल एप्टीट्यूड होगा वो चेक होगा। तो लीगल स्टडीज अब सारे स्कूल्स में नहीं है और मतलब एज ए स्ट्रीम नहीं बच्चों को मिल रहा है, तो उसका आइडिया नहीं होगा, तो उस पे कैसे किसी का नॉलेज चेक हो सकता है।
तो इस एस्पेक्ट में सही है तो सर। और दूसरा एस्पेक्ट देखें तो सर अगर BLLB और स्पेशली कोई ऐसा प्रोफेशनल कोर्स जिसमें आगे चल के यही पढ़ना है, तो अगर ऐसा लीगल स्टडीज कोर्स ऐसा रहता तो बच्चों को पहले इंट्रोडक्शन मिल जाता कि आगे चल के हम क्या चीज फेस करेंगे, उनको एज ए इंटरेस्ट पता चलता कि हमें को इसको पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं। तो प्रोस कॉन्स दोनों चीजें हैं। बिल्कुल। अब प्रीसा आप बताओ कि आप खुद से तैयारी की हो तो जनरल टेस्ट की तैयारी किस प्रकार की, इसके अलावा लैंग्वेज आपका आई थिंक इंग्लिश ही रहा होगा, तो जी आप तैयारी किस प्रकार की? जनरल टेस्ट में पहले तो काफी सारे एस्पेक्ट्स कवर होते हैं। सबसे पहला कि जनरल नॉलेज, उसके लिए आई थिंक न्यूज़पेपर सबसे बढ़िया सोर्स है। अगर डेली न्यूज़पेपर रीडिंग होगा तो मेरे हिसाब से जनरल टेस्ट के सारे क्वेश्चंस उसमें कवर हो जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। और उसके अलावा काफी सारे कंपेंडियम्स आते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है, बहुत इजीली अवेलेबल है, तो उसके थ्रू हम लोग पढ़ सकते हैं। तो जनरल नॉलेज तो एक मस्ट है, वो तो कवर होना ही चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट बेसिक मैथमेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जनरल टेस्ट में, जो कि पता होने चाहिए, और वो तो प्रैक्टिस ही एक ऑप्शन है। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि ऐसे बेसिक क्वेश्चंस ऑनलाइन अवेलेबल हो या ऐसे कोई बुक हो किसी के पास, तो उस हिसाब से अकॉर्डिंगली वो ऐसे प्रैक्टिस करें बिफोर द एग्जाम। एंड जनरल टेस्ट में और रीजनिंग वगैरह के जो क्वेश्चंस होते हैं दैट इज अगेन बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, तो फिर उसके लिए भी कंटिन्यूअस प्रैक्टिस चाहिए। थोड़ा हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा, देयर इज नो एस्केप। तो आई थिंक फिर वही बार बार जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया होगा। और फिर एग्जाम ऐसा कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, जो प्रैक्टिस करते रहोगे उस हिसाब से आपको एग्जाम में बैठ के लगेगा कि यस यू कैन सॉल्व इट। तो फिर मैं तो सजेस्ट करूंगी कि प्रैक्टिस इज द ओनली सोल्यूशन जनरल टेस्ट के लिए। एंड जहाँ तक इंग्लिश कंसर्न्ड है तो इंग्लिश में भी काफी न्यूज़पेपर का काफी बड़ा योगदान है। जितना न्यूज़पेपर आप पढ़ोगे आपकी रीडिंग उतनी फास्ट होती जाती है। तो इंग्लिश में भी आपको बार बार रीड करो, और वैसे करने पे वो भी ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, वो भी इजीली हो जाएगा। आप अपना स्कोर बता सकती हो अगर याद है तो, इंग्लिश और जीटी का? सर मुझे सेपरेटली स्कोर्स तो अभी याद नहीं है। 522 मेरा कलेक्टिव स्कोर था। आउट ऑफ 650? यस सर। ओके। भावना आपका कितना स्कोर था? सर सर एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, पर 500 अप्रॉक्स था मेरा। आपके टाइम में बीएचओ लैंग्वेज 50% ऐड कर रहा था। यस सर। प्रीसा के टाइम में मतलब 100%। यस सर। चलिए, तो ये थोड़ा सा हम लोग बात कर लिए सिलेबस के बारे में। और इस बार मैं आप लोगों को बता देता हूं कि BLLB हो या BA हो या किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हो, यानी कि आप CUT 2025 की तैयारी कर रहे हो, तो टोटल जो है ना डोमेन सब्जेक्ट को भी कम किया गया है। टोटल 6 डोमेन को रिमूव किया गया है, जिसमें लीगल एप्टीट्यूड टेस्ट भी है। इसके अलावा आई थिंक 20 लैंग्वेज को रिमूव किया गया है। तो टोटल इस बार 23 हो गया, 13, 37 सब्जेक्ट हैं। 37, तो 37 जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चन आएंगे, और 50 में 50 आपको बनाना होगा। और 1 घंटे टाइम मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट के लिए इक्वल है, एक जैसा। और सही करोगे 5 नंबर मिलेगा, गलत करोगे 1 नंबर आपका कटेगा। तो ये आपका सिलेबस। और थोड़ा सा हम लोग एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेंगे, तो भी बदलाव हुई है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, इन लोगों का एडमिशन हुआ है BHU में। तो BHU में पढ़ाई जो है, एक एक करके आप लोग बोल सकते हो, BHU में पढ़ाई किस मीडियम में होती है और किस प्रकार होती है, क्लासेस आपका कब से कब तक चलती है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा। भावना आप बताइए। में BLLB नहीं पढ़ाई जाती है, वो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग बाइलिंगुअल, कोई प्रोफेसर कोई लैंग्वेज जैसे यूज कर रहे हैं तो वो अलग बात है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बट ऐसे जनरली इंग्लिश आपकी इंग्लिश में आपकी आवाज जो है ना कट गई है, फिर से आप बोलिएगा। सर अब सही है?
सर अब आ रही है आवाज? यस यस। हाँ सर, BLLB जो BHU में है, उसमें ऑल टू ऑल इंग्लिश में पढ़ाई होती है। वो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग और बाइलिंगुअल मीन्स, अगर इंग्लिश में कोई प्रोफेसर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग और एक्सप्लेन कोई चीज को कर रहे हैं तो इट्स अ डिफरेंट मैटर, बट टोटली इंग्लिश में मतलब जो भी एग्जाम्स वगैरह पूरा मीडियम इंग्लिश ही है। और मीडियम ऑफ डिलीवरिंग जो लेक्चर्स होते हैं वो भी मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द प्रोफेसर्स जो हैं वो इंग्लिश में ही डिलीवर करते हैं। तो मीडियम की बात करें तो इंग्लिश ही है। और दूसरी बात जो रही आपका ड्यूरेशन ऑफ क्लासेस, तो ऐसे जनरली 9 to 4 टोटल BLLB में सिक्स सब्जेक्ट्स डेली बेसिस पे पढ़ाए जाते हैं फ्रॉम 9 AM to 4 PM। बीच में हमारा 1 घंटे का रेसेस मिलता है फॉर लंच। ऋषा आप बताइएगा कि क्लासेस के बारे में थोड़ा सा बताइए क्योंकि कैसी क्लास चलती है। माइक ऑफ कर लीजिएगा। हाँ, क्लासेस कैसे चलती है? आपका फर्स्ट ईयर है, आपको बहुत समस्या आई होगी शुरुआत में, तो आपने कैसे टैकल किया? BHU में क्लासेस के हिसाब से तो काफी रिगरस स्ट्रिक्ट क्लासेस चलती हैं, सारे क्लासेस अटेंड भी करने पड़ते हैं। और प्रोफेसर्स अच्छा भी पढ़ाते हैं, काफी अच्छा पढ़ाते हैं। उनका लेक्चर अटेंड करने पे आपको आपके कॉन्सेप्ट्स डेली बेसिस पे क्लियर होते जाएंगे। तो जहाँ तक लैंग्वेज की बात है तो लैंग्वेज हमारे फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट है इंग्लिश करके। उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, तो उनको उनके लिए थोड़ा ऐसे बेसिक लेवल पे वो लोग इंग्लिश भी बता देते हैं ताकि आगे चल करके उनको प्रॉब्लम ना हो। तो उनके लिए एक वो काफी हेल्पफुल है, क्योंकि ये फर्स्ट सेमेस्टर में ही सब्जेक्ट आता है तो आगे के सेमेस्टर्स में काफी हेल्प हो जाती है। और अदरवाइज वो लोग इंग्लिश में ही क्लासेस लेते हैं। और उसके बाद जहाँ तक टाइमिंग का कंसर्न है तो फिर 9 o'clock to 4 o'clock चलता है, जैसा कि भावना मैम ने भी बताया। और इसमें 12 to 1 का रिसेस टाइम मिलता है जिसमें आप लंच ब्रेक कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई क्लास फ्री हो जाती है या आप कोई प्रोफेसर क्लास नहीं ले पाते हैं तो फिर आपके पास लाइब्रेरी जाने का ऑप्शन होता है। आप उस टाइम पर जाकर के लाइब्रेरी में पढ़ सकते हो, वहां पे सारे बुक्स अवेलेबल है, तो आपका वो टाइम भी यूटिलाइज हो जाता है काफी इजीली। थोड़ा सा फीस के बारे में बताना, BLLB के फीस के बारे में, कि पहले सेमेस्टर में या फर्स्ट ईयर में कितने फीस लगते हैं, टोटल फीस कितना है, डिटेल में थोड़ा सा बताना। अब भावना आप बताइए, क्योंकि आप थर्ड ईयर में हो तो आप सही तरीके से सर आई थिंक दैट ना प्रिशा कैन बेटर आंसर दिस, बिकॉज आई थिंक दैट ना कोई इंक्रीमेंट भी हुआ है फीस में। ओके ओके ओके। तो इस ईयर से जब मैंने एडमिशन लिया है उस समय से जब से मैंने एडमिशन लिया है उस समय से पर सेमेस्टर फीस जो है वो 36,500 है। और ये चीज मेंटेन्ड है, मतलब हर एक सेमेस्टर में वैसे ही लिया जाएगा। और सारे सेमेस्टर्स का फीस सेम ही है, लाइक 36,000 सारे सेमेस्टर्स में लिए जाएंगे। और बाकी यही ट्यूशन फीस के नाम पे ये है। हॉस्टल और मेस का आपको अलग पेमेंट करना पड़ता है, दैट इज बेस्ड ऑन योर अलॉटमेंट। इफ यू आर अलॉटेड द हॉस्टल देन यू हैव टू पे फॉर इट सेपरेटली, एंड मेस का भी अलग पेमेंट होता है। ट्यूशन फीस जो कॉलेज लेती है वो 36,000 है पर सेमेस्टर। ओके ओके। और इसके अलावा आप थोड़ा सा ये बताइए कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, और वो BLLB की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वो एडमिशन लेंगे यहाँ, तो उनको किन किन समस्या का सामना करना पड़ेगा? जैसा कि हम लोग बताए थे कि क्लासेस तो इंग्लिश में होती हैं, तो फिर एक वो इशू है लैंग्वेज का। बट ऐसे प्रोफेसर्स कई बार ऐसे बोलने पे, उनसे पर्सनली भी बोलने पे, दे विल ट्राई कि वो बाइलिंगुअल आपको समझा दे ताकि आपको समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट्स। अदरवाइज मुझे लगता है कि जैसे ही एडमिशन होता है उन लोगों को इंग्लिश प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए, वो अपने हिसाब से सीख ले ताकि उनको रेगुलर क्लासेस में इश्यूज ना हो। और जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश और लीगल लैंग्वेज का एक सब्जेक्ट होता है, जिससे कि उनको थोड़ी सी हेल्प और ऐसे गाइडेंस मिल जाती है लैंग्वेज सीखने में। तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर देम फर्स्ट सेमेस्टर में ही, ताकि आगे के सेमेस्टर्स इजी हो जाए।
आप लोग एडमिशन लिए हो बीएचयू में। बीएचयू में सीट काफी कम है, आई थिंक 74 सीट है। तो सीट काफी कम है, और जो बीए एलएलबी का एग्जाम देता है, कहीं ना कहीं 90% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बीए के भी एग्जाम देते हैं, बीए का भी। इस बार तो और मतलब हम मुझे लगता है 98% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बीए प्लस बीए एलएलबी दोनों का एग्जाम देगा, दोनों का एग्जाम, क्योंकि दोनों का टेस्ट पेपर सेम हो गया है। तो आपके फैकल्टी में किस प्रकार का स्टूडेंट आते हैं? एक एवरेज या मतलब टैलेंटेड है, ऐसा देख के लगता है ना कि पहले से ये टैलेंटेड है, या फिर एवरेज स्टूडेंट भी आ रहे हैं? एक बार इसके बारे में बताना। आप दोनों बताना इसके बारे में, क्योंकि आपके दोनों का हो सकता है क्लासमेट अलग जैसा हो, या फिर किस किस स्टेट से आपके दोस्त हैं, ये भी बताना आप लोग। पहले भावना बताएगी, मतलब दोनों में से कोई भी स्टार्ट कर सकते हो। सर मोस्ट अगर ऐसा बोले तो मोस्टली जो, अगर मैं अपने बैच का बात बताऊं तो मोस्टली बच्चे क्लैटियंस हैं, मीनिंग कि उन्होंने क्लैट की प्रिपरेशन की है, और मतलब उन्होंने जो लॉ सब्जेक्ट्स उनका इन डेप्थ मतलब इंट्रोडक्टरी पार्ट तो वो पढ़ चुके थे, ऐसा था। और सर मतलब हर टाइप के बच्चे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्पेसिफिकली बीएलएलबी की प्रिपरेशन की, स्पेशली फ्रॉम सर बीएचयू और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए, तो उनको उतना मेडियोकर नॉलेज था, मतलब इंट्रोडक्टरी पार्ट स्पेशली जो सीयूटी के टाइम जो लीगल स्टडीज था, जो बुक थी एनसीईआरटी की, उस बस वो उससे गो थ्रू हुए थे। और कुछ बच्चे क्लैटियंस है, स्पेशली कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो एनएलयूज, जो टॉप के एनएलयूज नहीं, बट जो कुछ एनएलयूज से 1 साल पढ़ के ऐसे बच्चे भी बीएचयू को प्रेफर किए जब उनका बीएचयू में हुआ। तो ऐसे हैं। फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका सर बहुत बहुत लीस्ट नॉलेज, और स्पेशली जो जीटी और लैंग्वेज का जो पेपर था उसकी वजह से लीगल स्टडीज में कम मार्क्स थे, फिर भी पर वो बच्चे अब यहाँ आके और खुद की मेहनत से वो कवर अप कर लिए हैं। तो ऐसा बोलेंगे पूरा जो बैच है वो उनका जो लीगल एप्टीट्यूड है वो डेवलप हो गया टाइम के साथ साथ। पर मोस्टली बच्चे आर फ्रॉम द लीगल बैकग्राउंड इन द सेंस कि उन्होंने लॉ का एक पर्टिकुलर जो बेसिक नॉलेज था वो उनको था। इस मामले में मुझे लगता है कि 50% ऐसे स्टूडेंट आते हैं जिनके भैया या दीदी या पापा या फिर उनके फैमिली में किसी ने बीएलएलबी जरूर किया हो। ऐसा मुझे लगता है। आप प्रीसा इसके बारे में बताना। हाँ, मतलब फैमिली बैकग्राउंड में जिनके लॉ किया हुआ है वो लोग लॉ आई थिंक आज के डेट में काफी चूज करते हैं, क्योंकि उनको उसमें ज्यादा बेटर फ्यूचर दिखता होगा, या उनके पास ऐसे फैमिली बैकअप भी है। तो ये बात तो सही है। उसके अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा ऐसे भी लगता बच्चे है ना आते हैं। कि ऐसा लगता है कि आईएएस को भी हिला सकते हैं, है ना, पूरे देश के किसी को भी। और ऐसे भी बच्चे हैं जो कि अपने फैमिली में फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स है, जिनको ये फील्ड काफी ऐसे एक्सप्लोर करने लायक लगा, तो दे हैव ट्राइड इट फॉर देमसेल्व्स। तो मतलब इट इज अ मिक्स ऑफ बोथ द साइड्स। ऐसे भी है जो कि जिनकी फैमिली बैकग्राउंड लॉस है, और कुछ काफी बच्चे ऐसे भी हैं जो कि खुद से चूज किए हैं ये फील्ड फॉर देयर फ्यूचर। प्रीसा, आप So, अपने majority of the students फैकल्टी के बारे में, बीए एलएलबी के फैकल्टी के बारे में मतलब क्या बोल रहे हैं, लॉ फैकल्टी के बारे में आप बोलो। मतलब कैसा माहौल है, क्योंकि आपके फैकल्टी में आई थिंक पीसे ही में चलता है ना, इसके अलावा खेल का ग्राउंड वगैरह है या नहीं, फेस्टिवल वगैरह होता है या नहीं, ये सब आप बताना थोड़ा बहुत। हाँ, फैकल्टी स्टूडेंट्स को ग्राउंड भी अलॉटेड है, हम लोग को एक प्रॉपर प्ले ग्राउंड अलॉटेड है। साथ ही साथ बीएचयू में ऑलरेडी काफी सारी फैसिलिटीज हैं, जैसे कि वाईफाई कंटिन्यूअसली 24/7 वाईफाई मिलता है, प्लस हमारे पास एम्फी थिएटर है, हम लोग को कोई भी स्पोर्ट खेलना हो उसके लिए हम लोग जा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम्स होते रहते हैं। अभी अभी जस्ट एक कल्चरल प्रोग्राम हुआ, तो जिसके पास
लीगल फील्ड से हटा करके भी कोई टैलेंट है जैसे डांस, सिंगिंग, एक्टिंग, वो सब यहाँ पर उसको भी हाईलाइट करने का ऑप्शन है उनके पास। अपार्ट फ्रॉम दिस क्लासरूम्स वगैरह में मतलब काफ़ी अच्छे क्लासरूम्स भी हैं हमारे पास, साउंड प्रूफ क्लासरूम्स हैं, तो उस तरह से देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा है। भावना, आप ये बताना कि अगर किसी स्टूडेंट का BA LLB 5 ईयर का कोर्स कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्या क्या कैरियर है? सर कंप्लीशन से पहले जो अपियरिंग ईयर होता है या लास्ट ईयर, उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है, मैं वहां से स्टार्ट करना चाहूंगी। ऐसे अगर लास्ट ईयर बोले तो उसमें क्लैट पीजी के ऑप्शन लगभग अपियरिंग ईयर लास्ट सेमेस्टर में रहेंगे, तो उसी के आसपास क्लैट पीजी का एग्जाम होता है। उसमें तो उसमें अगर अंडर 50 रैंक आती है अप्रॉक्स, तो उसमें PSUs में डायरेक्ट आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं। फिर कुछ स्टेट्स होते हैं लाइक RJS राजस्थान जुडिशरी वाला, तो उसमें आप अपियरिंग में मतलब वो एग्जाम दे सकते हैं। उसमें कुछ क्राइटेरियाज हैं कि कब आपको फाइनल सर्टिफिकेट ऑफ मतलब 5 ईयर डिग्री वो सबमिट करना रहता है, तो ये भी सब ऑप्शंस हैं। फिर आपका ये प्लेसमेंट्स का भी होता है, लाइक अगर आपने बहुत एक्टिवली इंटर्नशिप और एक्सपीरियंस है तो उसमें जो प्लेसमेंट सेल्स होती हैं, BHU में भी प्लेसमेंट सेल है, तो वो जो कंपनीज आएंगी तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज दे दें, तो प्लेसमेंट्स का भी वो ऑप्शन है। और एंड इफ टॉकिंग अबाउट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ आवर कोर्स, तो बहुत सारे LLM के लिए आप CUT PG के थ्रू LLM वगैरह भी हो जाएगा। फिर उसके बाद क्लैट PG का तो मैंने बताया ही, तो वो हुआ। फिर उसके बाद आप AIBE का जो भी प्रोसीजर है वो फॉलो करके आप एडवोकेसी के लिए वो कर लीजिए। फिर उसमें आपके पास 5 साल की डिग्री है, लॉ की डिग्री है, तो आप सारे लगभग अगर एज क्राइटेरिया को देख लें तो लगभग सारे स्टेट के जुडिशियल एग्जामिनेशन के लिए APU वगैरह है, जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर वाला, तो आप ऐसे जॉब्स। फिर बहुत सारे लीगल ऑफिसर की जॉब है। मतलब after completing or getting the degree of law, you are eligible for almost every kind of jobs in legal field, sir, like but except कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें कोई particular experience मांगता है, like 7 years of advocacy, तो कुछ गिने चुने जॉब्स को छोड़ के बाकी सारे जो जॉब्स हैं, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं लीगल फील्ड के लिए, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। प्रेसा, जो आपको देख रहे हैं, जो आपके जूनियर हैं, जो इस बार CUT 2025 का एग्जाम देने वाले हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही बताना चाहूंगी कि सबसे पहले हार्ड वर्क इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहिए, और प्रैक्टिस के साथ साथ न्यूज़पेपर पढ़ना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूज़पेपर से काफ़ी सारे चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, और इनफैक्ट वो इंग्लिश एज वेल एज GT दोनों कवर कर लेता है, तो वो हमेशा काम भी आएगा। वो आपका जनरल नॉलेज ऐसे बढ़ाता है, तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ एक बार सारे अपडेट्स चेक करते रहिए, बिकॉज कई बार अपडेट्स आते रहते हैं एग्जाम के जस्ट पहले भी अपडेट्स आते हैं, काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं। जैसे अभी लीगल एप्टीट्यूड को हटाया गया, तो उस हिसाब से स्मार्ट वर्क भी करते रहना है हार्ड वर्क के साथ साथ। तो और प्रैक्टिस जितना करिए उतना बढ़िया। तो फिर मैं वही बोलूंगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो कीप प्रैक्टिसिंग एज मच एज यू कैन। और जहाँ तक बात रही कोचिंग और सेल्फ स्टडी के बारे में, तो फिर काफ़ी सारे बच्चे जो कि कोचिंग ऐसे आपको ऐसे गाइडेंस दे देता है, तो जिनके पास कोचिंग फैसिलिटी अवेल करने का ऑप्शन नहीं भी है, वो भी कर सकते हैं। आई मीन इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। आप खुद के हिसाब से मेहनत करके भी आप अचीव कर सकते हैं। तो बस कीप प्रैक्टिसिंग, दैट इज इट। भावना, आप CUT कॉन्सेप्ट के बारे में क्या बोलना चाहोगे? हाँ सर, CUT कॉन्सेप्ट के बारे में ये बोलना चाहेंगे कि जिस टाइम 2022 में जब CUT पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उस टाइम बहुत सारे कंफ्यूजन्स थे माइंड में कि कहाँ से स्टार्ट करना। इतनी बार सिलेबस चेंज हुआ, फिर ऊपर से इतना नया प्रोसीजर आया, तो कैसे अप्लाई करना है उसमें CUT समर्थ में जाके। फिर उसके बाद स्पेशली मुझे आज भी वो दिन याद है जब BHU का पोर्टल था, तो जो मेरा पासवर्ड था वो कैसे हो गया था, मैं इतना घबरा गई थी। तो एक टीचर का
मतलब एक गाइडर, लाइक मतलब यू आर मोर देन लाइक अ मेंटर फॉर मी, लाइक एक गाइडर। फिर जो ना मतलब रास्ता दिखाता है कि ये स्टेप के बाद ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि उस टाइम इतने सारे रास्ते थे, इतने सारे मिस इन्फॉर्मेशन थे। तो उसमें कोई एक पर्टिकुलर बहुत रिलायबल अगर कोई सोर्स मिल जाता है, कोई रिलायबल एक पर्सन मिल जाता है जो आपको सही डायरेक्शन पे वो गाइड करे, तो वो चीजें बहुत सही रहती हैं। तो उस टाइम अचानक से जब हम स्क्रॉल कर रहे थे यूट्यूब पे कि कुछ सीयूटी के बारे में मिल जाए, कहाँ से पढ़े क्या पढ़े, तो सीयूटी कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने जाना सर, और आपसे मतलब जुड़े। तो फिर आपके जो करंट अफेयर्स की क्लासेस, फिर कैसे प्रोसेस, जो आपके अपडेट्स आते थे अचानक से, कुछ भी अगर सीयूटी समर से रिलेटेड या फिर बीएचयू में जो भी हमें कैसे फिलअप करना है, सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे फिल करना है, कैसे हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करने किस फॉर्मेट में, तो वो सारी चीजों के रिलेटेड जो आप सिंपल वे में बताते थे, वो बहुत हेल्प हुआ मेरा। और फिर लास्ट तक वो चीजें मतलब बीएचयू तक पहुंचने तक का जो प्रोसेस था बहुत कॉम्प्लेक्स था, पर आपने जो सिंप्लीफाइड वे में जो भी इंफॉर्मेशन थी, तो इट वाज वेरी वेरी हेल्पफुल। और yes, यहाँ से तैयारी किस प्रकार होती है? सर तैयारी आप स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी कराते हैं, लाइक करंट अफेयर, फिर जैसे आपने बताया कि सिलेबस क्या है, किस सिलेबस क्या है, क्या चेंजेस हुए, किस चीज पे ध्यान देना है, फिर आपका डिटर्मिनेशन वो बच्चे भी सीखते हैं आपके साथ, जो रात में लगभग 10-11 बजे रात में जो आपने करंट अफेयर्स की क्लासेस ली, तो बच्चों में भी होता है कि टीचर हमारा इतना मेहनत कर रहा है, आप इतना अच्छा मोटिवेट करते थे कि हम भी जगते थे, हमने वो रात भर जाग के वो क्लासेस की हैं। फिर जिस दिन हमारा रिजल्ट आने वाला था, आपने लगभग 3-3:30 बजे रात में 3:30 बजे के आसपास आया था, तो आपके साथ जब रिजल्ट आया था, यस सर, 3:30 के आसपास आया था, तो आपने वो जगह, तो सर तो आपका डिटर्मिनेशन बच्चों को बहुत इंस्पायरिंग लगता है। फिर आपके जो कंटेंट होते हैं उसमें एकदम सॉलिड टू द पॉइंट, जो भी सीयूटी का वो पूरा स्ट्रक्चर था, जो भी सिलेबस बहुत क्रक्स वे में आपने अपने कंटेंट में डाला था। और स्पेशली करंट अफेयर्स तो मैंने सारा आपसे ही किया, और रीजनिंग था जो भी, पॉलिटी कुछ सब्जेक्ट, तो एकदम क्रक्स वे में सिंप्लीफाइड वे में थे, जिसके नोट्स बनाया उसको मल्टीपल रिवीजन किया। और हिस्ट्री जो भी था आपके, जो ये क्रैश कोर्स टाइप के जो भी सेशंस आपके होते थे, एमसीक्यूज वाले सेशंस होते थे, तो उससे जो अच्छा रिवीजन हुआ, तो बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल था। चलिए सेशन को अब हम लोग समाप्त करते हैं। भावना, प्रेषा, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग देख रहे हैं, आप लोग जरूर बताना कि ये सेशन कैसा लगा, और आपके मन में अगर कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में करना, फिर हम उस पे वीडियो बनाएंगे। कोई भी डाउट है जरूर कमेंट सेक्शन में आप करना। आप दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बिहार से है और एक यूपी से, तो ये काफी बढ़िया लगा। मैं बिहार से हूँ, लेकिन मैं यूपी में रहता हूँ पिछले 7 या 8 ईयर से, तो मैं तो यूपी बिहार दोनों वाले हो गया है ना। बहुत बढ़िया लगा आप लोगों से मिलके, और आप लोग खूब मेहनत कीजिए, खूब आगे बढ़िए। कैसा लगा आप दोनों को सेशन? सर काफी अच्छा था। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी सर। हाँ सर, ये कि जो सीयूटी है, हाँ जो सीयूटी है, इसका पूरा जो पैटर्न बहुत सिंप्लीफाइड वे में जो हम अपने टिल 12 तक पढ़ चुके हैं, इसका पूरा पैटर्न वैसा है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि ये कौन सा क्या है। बस एक कॉमन गेटवे बना दिया गया, तो कॉमन गेटवे है तो सभी लोग उसी गेट से एंट्री कर रहे हैं, तो इतना नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा है, तो माइंड में कहा जाता है कि इतना कंपटीशन है और ये सारी चीजें हैं। बट मैं ये कहना चाहूंगी कि टफ नहीं है, टफ इन द सेंस कि इसका सिलेबस अगर हम ध्यान से देखें तो आपका जनरल जो एप्टीट्यूड है, जीटी नाम ही उसको वैसे रखा गया है, तो जनरल जो एप्टीट्यूड यानी कि टिल 12th तक जितनी नॉर्मल जो एप्टीट्यूड होनी चाहिए, जितना नॉर्मल जीके, फिर करंट अफेयर्स, फिर जो वो लेवल होता है, वो इसी तरीके से डिजाइंड है कि एक नॉर्मल एप्टीट्यूड जो टिल 12 तक पढ़ा हुआ है वो उसको इजिली क्रैक कर सके। जैसे बीए का और बीएलएलबी का जो पैटर्न अभी आया है, जीटी प्लस लैंग्वेज, तो उसमें लैंग्वेज सेक्शन में वो जो सिलेबस है उसको थॉरोली अगर हम उसको एनालाइज करें, तो उसको हम ये देखेंगे कि वो पूरा सिलेबस वही है जो हम टिल 12 तक पढ़ चुके हैं,
अगर हमने उसको सही ढंग से पढ़ा है, ध्यान से पढ़ा हुआ है, तो हमें कोई इश्यू नहीं आएगा। और फिर अगर जनरल टेस्ट का भी देखें तो उसमें जो टिल 12 तक जो भी आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, फिर ज्योग्राफी के सेक्शंस हो गए, फिर करंट अफेयर्स ही एक ऐसा करंट चीज है जो चेंज होता रहता है। फिर ऊपर से टिल परहैप्स किसी भी एग्जाम में जो जीटी में जो मैथमेटिक्स पोर्शन होता है, रीजनिंग पोर्शन होता है, वो क्लास 10th तक का होता है। तो वो आपका जनरल एप्टीट्यूड ही चेक करें। कुछ ऐसी चीजें नहीं पूछी जाती हैं जिससे हम कभी गो थ्रू नहीं हुए हैं। आपसे वही रीजनिंग में सिस्टर्न वाले या फिर क्यूब्स वाले वही चीजें पूछे जाएंगे, ट्राइंगल से बेसिस वही चीजें पूछी जाएंगी जो टिल 12 तक हम पढ़ चुके हैं। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये रखना है कि वो सिलेबस हम गो थ्रू है, अगर हमने सही से पढ़ा है तो वो डुएबल चीज है। और दूसरी चीज ये है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, पर माइंड में हमेशा ये रख के चलना है कि हमको एक सीट चाहिए, एक सीट चाहिए, और हम अपना 100% उस चीज में देंगे, और ये डुएबल चीज है, तो इट विल पास ऑन, और ये चीजें सही से होने लगेंगी। हम लोग ने सोचा था 10 मिनट का सेशन होगा, लेकिन 25 मिनट के आसपास का ये सेशन हो गया। तो चलिए, तो अब समाप्त ही किया जाए, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों को। यस, ओके।